5-6 औरत थे, इसमें कम से कम पूरा एक दिन लगा, सुबह से लेके वहाँ से वहाँ तक का 6-7 औरतों ने एक दिन में काट सका। रात को भी देख रहे हैं सर, वहाँ झोपड़ी लगाई है हमने, हमारे बुढ़े बुबू सोते हैं वहाँ। एक मतलब पूरी खादी सब पूरे खेत बंजर बना दिए हमारे। हाँ। परेशान तो है ही, खाली बाहर मुंह फुला के क्या करते हैं फिर। अच्छा, अपना खुश रहो तो सब खुश है, जो देगा ऊपर वाला देगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। सुनिए नेताजी प्रोग्राम को लेकर आज हम पहुंचे हैं भीमताल के बेरीजाला में, और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि हम सब लोग जानते हैं, हम पहाड़ों में लोगों से कहते हैं कि साहब अपनी मिट्टी को मत छोड़िए, वहाँ किसानी करिए, खेती करिए, अपनी मिट्टी से वो उगाइए। लेकिन ये इस फसल का हाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी फसल यहाँ पर सुअर ने बर्बाद करके रख दी है, और ये हर साल की तस्वीर है, ये तस्वीर नहीं बदलती। अब लोग चाहते हैं कि साहब कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, वो खेती करें तो कम से कम उनकी खेती बची रहे, उनका ये जो अनाज उन्होंने लगाया है, जो चावल उन्होंने लगाया, धान उन्होंने लगाया है, वो बचे। और हर साल मेरे को ये बताया गया कि हर साल कमोबेश यही तस्वीर सामने आती है, जंगली जानवर पूरी फसल चौपट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्या ये कैसे हुआ है सब? रुपाई के टाइम में 7 बजे आ जाते हैं हम, शाम को 7 बजे अंधेरे में जाते हैं। अब बैल हल सब मजदूरी देते हैं और उल्टा पलटा लगाते हैं, सब औरतें अपने घर में बच्चे बच्चे छोड़ के आते हैं। अब ऐसा कर रहा है, ये क्या होगा फिर? लास्ट में ऐसा ठहराना, घास काम का ना अनाज काम का। फिर आप देखिए ना, ये पूरा अनाज आप एक नजर देख लीजिए, कितनी मेहनत लगी होगी इस। अच्छा, इसको काटने में ज्यादा दिक्कत होगी बता रहे। अच्छा, क्योंकि ये देखिए बालियां ये सब खत्म हो गई हैं। आप सोचिए कितना जानवर नुकसान पहुंचा देते हैं। 5-6 औरत थे, इसमें कम से कम पूरा एक दिन लगा, सुबह से लेके वहाँ से वहाँ तक का 6-7 औरतों ने एक दिन में काट सका। इतने रोते रोते, बल्कि इनकी ईजा तो रोने भी लग गई थी। मैंने कहा रहीन तो यार, क्या करते हो रोके, अब जंगली जानवर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कहा। हाँ, हमने तो सारे साड़ी लगा रखी, घेर कर रखा है। तो आजकल यही पौका है ना, ज्यादा है, नीचे से आ रहा है ये। हाँ, इधर उधर से, तो इसका होना चाहिए कुछ न कुछ ना, क्योंकि हाँ क्योंकि हम परेशान है ना, गरीब आदमी कहाँ से पालेगा बच्चा, हम तो इसी के लिए जीवित है। फिर इनसे पूछ लेता। हाँ, आप मुझे बताओ ना, आप लोग जब तक बताओगे नहीं कि क्या क्या यहाँ पर मतलब हर साल आपको तकलीफ होती है? हर साल होती है सर। हाँ। रोज हर बार सुगर गेहूं के फसल नष्ट, धान की फसल नष्ट, हाँ। सब बराबर कर दे रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा हमारे लिए। अच्छा। खाली परेशान होते जा रहे हैं, ये बात है सर जी। आप बताइए मुझे, मतलब ये कमोबेश हर साल यही तस्वीर रहती है? यही हाल है सर, हर साल के यही जो आप देख रहे हैं इसमें, ये हर साल गेहूं की फसल यही, रबी की फसल यही, खरीफ की फसल यही, कोई सब्जी लगाओ सब्जी यही, हर साल ये सुअरों का, बंदरों का और छोटे जानवरों का सब आतंक से सब फसल बिल्कुल ध्वस्त हो रही साहब। हम इसी पर निर्भर थे, मगर हम अब बेसहारा हो चुके हैं सर, कुछ हमारा कुछ सोचिए सर। ठीक है, जरा सा आप मुझे बताइए कि आप मुझे बताओ ना कि ये कितने टाइम आप खेती में लगाते हो? दिन भर लगाते हैं, सुबह 9 बजे से हाँ। एक बजे घर जाते हैं। हाँ। उसके बाद 3 बजे से फिर खेत में ही आ जाते हैं। आप मुझे बताओ कि आप सुबह आ जाती हैं यहाँ पर? जी हाँ, हाँ। सुबह आ जाते हैं 9 बजे, दिन में जाते हैं, फिर घर खाना खाने के लिए, फिर आ जाते हैं 3 बजे खेत में, शाम को 5 बजे जाते हैं। और फायदा कुछ भी नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान है। ये जंगली जानवरों का उपाय कुछ मिल जाता तो हम भी कुछ फसल कमा लेते। जी। अच्छा, और आप बताओ, यो हर साल की दिक्कत है? हाँ, हर साल दिक्कत से हम गए, धानों पका शह जा, गेहूँ पका तो शह जा, और फसल लोगों ने सब शह हो, कई लौन था ऐसे हो, खानता ऐसे हो। अच्छा, कहीं नहीं होने साल कमे नहीं हुई? हाँ, कमा के नहीं हुई, कमा के नहीं हुई, दवा बटो नहीं जानी फिर इन और ज्यादा दिक्कत है। और साग पात के लिए नुकसान पहुँचा? और साग पात बिल्कुल बीन लगा सब उसी से, हाँ। कहीं नहीं हो, हाँ। और सब चीज ऐसे हो। हाँ, सब चीज ऐसे हो। 3 बार की बीन लगाई हमने। अच्छा। हाँ, एक मतलब पूरी खादी सब पूरे खेत बंजर बना दिए हमारे। हाँ। हाँ, 3 बार की लगाई। खरगोश भी बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। हाँ, खरगोश, हिरन, सुअर, ये चीज मतलब बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत नुकसान। तो आप गए थे, क्या बात हुई आपकी? मैं विभाग में 2018 से लगातार
पत्र के माध्यम से आवेदन देते आया हूँ। विभाग कहता है कि घेरबाड़ करेंगे करते करते अभी तक नहीं हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जनता दौरान भी गया, वहाँ से भी निराशाई हाथ लगी। उन्होंने भी सीएम पोर्टल के माध्यम से विभाग को भेज दिया। विभाग ने रिपोर्ट लगा के मेरे को दे दी कि भैया बजट होने के उपरांत ही आपका घेरबाड़ किया जाना संभव है। अब आशा कर बजट कराना, अब आशा करते हैं पता नहीं कब सरकार का बजट आता है या विभाग का कब बजट आता है। और परसों यहाँ पर बीच में हमारे कल का दिन छोड़ के परसों माननीय मुख्य विकास अधिकारी जी ने भी यहाँ दौरा किया था। हमने उनको अवगत कराया था कि हमारे वहाँ ये स्थिति है। उनने भी आश्वासन दिया चलो हम विभाग से बात करते हैं। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं सॉइल फर्टाइल है, यानी मिट्टी उपजाऊ है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, एक बड़ा सा गधेरा यहाँ से बहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जंगली जानवरों की। जरा आप आना मित्र, आप भी अपनी दास्तां बताओ मुझे। तो किसानी करते हो आप कब से? तो काफी टाइम हो गया, बचपन से कर रहे हैं हम, तो बचपन से करते आ रहे हैं। हाँ। तो अभी तो नुकसान की वजह से अब बहुत ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हो रहा है सर। हाँ। तो इसी के अगर कुछ मिल जाता तो खेती बाड़ी का हो जाए, घेरी बाड़ तो इसी से हो जाएगा कुछ। अच्छा जी, हम लोग घेर बाढ़ हो जाए तो फिर आप खेती करो? जी जी, और हम लोग इसी पर निर्भर ही हैं सर। जी, इसी पर निर्भर रहते हैं। इसी खाना पीना हमारा साल भर की मेहनत होती है सर। अब कुछ अगर मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से करेंगे सर, फिर क्या होगा सर भाई? अच्छा जी, तो आप क्या चाहते हो? बस कुछ सुरक्षा मिल जाए, बस जो भी हो सरकार की तरफ से कुछ मिल जाए मुआवजा। घेर बाढ़? घेर बाड़ जी। हाँ, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अब बताओ मुझे। हाँ हाँ बताओ। अरे यही हटाना है ये जानवर, हाँ। फिर सॉल सुंगर सब सन। मुझे अच्छा लगा, परेशानी के बावजूद भी चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। हाँ चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और हाँ ना क्या, लेकिन क्यों रहनी चाहिए ना। क्या करो सर, परेशान तो है ही। हाँ। खाली बाहर मुंह फुला के क्या करते हैं फिर? अच्छा, अपना खुश रहो तो सब खुश है। जो देगा ऊपर वाला देगा। हाँ। बस यही। जानवरों को तो आपको देखना पड़ेगा, ऊपर वाला कैसे देखेगा? रात को भी देख रहे हैं सर, वहाँ झोपड़ी लगाई है हमने। हमारे बुढ़े बुबू सोते हैं वहाँ। अच्छा, झोपड़ी लगाई है। बुड्ढे बुबू को बाहर सुला रहे हो और खुद घर में? वो अपने आप चले जाते हैं। अभी झोपड़ी दिखाऊंगी आपको। अच्छा सर झोपड़ी में देखो। हाँ, तो बुड्ढे बुबू को बाहर और खुद? अरे वो मानते ही नहीं है फिर। हाँ, क्या कहते हैं? अरे आ जाते हैं, वो मानते ही नहीं है। फिर हम भी आते हैं उनको देखने के लिए। मकान के आगे, हाँ, इतना ही खर्च है मकान के आगे, घर के सामने खा के गया है। नहीं, कब की बात है? सही कल शाम की बात है, कल शाम ही खा गया है। अच्छा, पूरा बिल्कुल बराबर लगा गया पटला जैसा। कुछ रख ही नहीं रहा सर, इसको कुछ उपाय करिए सर, कुछ हमारे लिए कर दो भैया। वहाँ से जंगली, यहाँ से जंगली, फिर क्या होगा यार इसका? तो जंगल के बीच में तो बड़ा सुंदर है, सुंदर तो दृश्य है। जानवर मेहनत करके तो हमको कुछ फायदा ही नहीं है। इतने भाटे फतोड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ? फसल भी बहुत अच्छी होती है, पानी की कमी भी नहीं है, और जमीन उपजाऊ मतलब बढ़िया है। तो जंगली जानवर नहीं रखते हैं ना, तो इसके लिए मतलब पूरी घेर बाउंड्री अगर हो जाए तो सरकार की। सवाल ये है कि सरकार सोलर फेंसिंग पे काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट सीरियसली इस सोलर फेंसिंग के थॉट को जमीन पे यानी फार्मर्स पे के खेतों में उतार देती है, तो मुझे लगता है कि जो पहाड़ की आजीविका खेती पे निर्भर करती है और पहाड़ की जो अर्थव्यवस्था है, मैं कहूँगा वो महिलाओं के कंधों पर है, क्योंकि ये सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती हैं। अब आप सोचिए किसी कंपनी के मालिक को नुकसान हो जाए तो उसका मुंह कैसा होता है, और इन महिलाओं को उस नुकसान के बाद भी इनके चेहरे पे खुशी है। और लेकिन ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी और आने वाले वर्षों में ऐसे नुकसान फिर ना उठाने पड़े, इसके लिए सीरियसली सरकार को सोचना चाहिए। हमारी कोशिश ये है ग्राउंड जीरो में जाके रियल रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचाएं, और हम एक ब्रिज की भूमिका निभाना चाहते हैं देवभूमि डायलॉग, कि लोगों की परेशानियां सरकार तक पहुंचे और सरकार इसका समाधान ढूंढे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।